उसके लिए क्या करते हैं, आपको पहले मैं यूआई दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वेलोसिटी में ऊपर वी टाइप का कुछ दिख रहा है, ये वाला जो आइकन है ये टू कॉपीज का ऊपर वाला ही है, तो इसे हम फैव आइकन्स कहते हैं। ठीक है, जो फैव आइकन होगा नॉर्मल लोगों से बहुत छोटा होता है साइज में। आप ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन कई बार जो पेज स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है अगर आप सेम ही इमेज को यूज कर रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइकन को जनरेट करते हैं, फैव आइकन को। इसका जो एक्सटेंशन होता है आईओसी होता है, आईसीओ सॉरी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसे कैसे जनरेट करेंगे, आपके पास होगा फैब आइकन जनरेटर, कुछ भी आपको करना है ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। आपको बस अपना लोगो यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लोगो इंसर्ट करोगे, जैसे लाइक मैं यहाँ इसी का ही बना लेता हूँ, तो मैं इसको इंसर्ट करूंगा और आपके पास क्रिएट करूंगा, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से बना के दे देता है। इसमें अलग अलग आपको, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको अलग अलग तरीके के आपको बना के देगा। एप्पल के लिए अलग से बना के देगा, सपोर्टेड इसमें। कहने का मतलब ये कि इसका एप्पल का अलग सपोर्ट क्यों दे रहा है। देखो होता क्या है कि जब आप एप्पल सफारी पे काम कर रहे हो या फिर किसी और पे काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर टैग आपका सपोर्ट कर रहा हो। यहाँ अगर आपको जाके चेक करना है तो गूगल में जाके चेक करना कि आप जो भी टैग अभी यूज कर रहे हो वो सपोर्ट करता है ऑल ब्राउजर में कि नहीं। तो कुछ में करता है, कुछ में नहीं करता है। ठीक है, यहां तक कि अगर आप ऊपर जाके टॉप में देखते हो तो यहाँ पे ये लिखा आता है एक्स कंपैटिबल, ये कंपैटिबिलिटी के लिए ही लिखा आता है। आगे जाके अगर हो सकता है फ्यूचर में आप पॉलीफिल्स पढ़ोगे। होता क्या है कि इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो जब लेट्स से आपका क्रोम है, ठीक है, वो बना हुआ है विंडोज के लिए, तो विंडोज का आर्किटेक्चर अलग होगा। ठीक है, और अगर आप जाओगे मैक में या लिनक्स में तो उसका आर्किटेक्चर अलग होगा। तो जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, जैसे गूगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो तीनों प्लेटफॉर्म को लेके चलेगा। अब लेट्स से एक्स वाई जेड एक फीचर है, वो क्रोम वो विंडोज पे वर्क कर रहा है बट वो लिनक्स पे और मैक पे वर्क नहीं कर रहा। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, पॉलीफिल्स बनाती है। पॉलीफिल्स होता क्या है, कंपैटिबिलिटी के लिए हम कुछ कोड लिखते हैं एक्स्ट्रा, ताकि वो उस पे भी चल जाए। उसके लिए पॉलीफिल्स यूज करते हैं। ये काम आप फ्यूचर में करोगे और आपसे अगर आप एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो आपसे पूछा जाएगा, मुझसे ही पूछा गया था अभी करंट में। ठीक है ना, आप कोई भी आप टेक्नोलॉजी बनाओगे, जरूरी नहीं है कि वो हर ब्राउजर या हर आर्किटेक्चर पे जो है आपका विंडोज हो, लिनक्स हो या मैक पे वर्क करेगा। जैसे कि आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड को मैं कभी भी मैक में वो आईफोन में यूज नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे आईओएस आईओएस के लिए स्विफ्ट के थ्रू मुझे उसके लिए ऐप बनाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, इसलिए आईओएस डेवलपर और एंड्रॉयड डेवलपर अलग अलग होते हैं। मैक के जो जो भी आपके पास एप्लीकेशन डेवलपर होंगे वो अलग होंगे, एंड्रॉयड के लिए अलग होंगे, विंडोज के लिए अलग होंगे। ठीक है ना, इसीलिए बनाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर के कारण। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें वही चीज है यहाँ पे बस। यहाँ पे एंड्रॉयड भी लिखा आएगा कहीं पे। ठीक है, ये एंड्रॉयड आइकन हो गया। हमें मतलब इससे है, यहाँ पे आपके पास एक फाइव आइकन आएगा जो मैं अभी दिखाता हूँ करके। जनरेट हो गया, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड करोगे जिप फाइल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, अब मैं जिप फाइल को मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। इसको मैं यहीं से कट करके, जो तुम्हारा है, क्योंकि सबको दिख जाएगा, ऑनलाइन को नहीं दिखता है। ये आ गया आपके पास। ये अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ सेम में ही। अब इसको यहाँ जाके वीएस कोड में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स दिख जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस।
तो हमें मतलब ओनली एंड ओनली एक इसमें है फेव आइकन, इससे मतलब है। ये बहुत छोटा होता है और ये बेसिकली आपके ब्राउजर के टॉप में जो आपको दिखता है उसी के लिए ही होता है। बाकी आपको इमेज लगाना है, लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, बट कंपैटिबिलिटी जैसा है उसको यूज करें, क्योंकि इसका अगर साइज देखोगे तो उसका साइज बहुत छोटे छोटे हैं। 152, 152, इतना आप उस पर यूज नहीं करोगे। आप 200-300 पिक्सल यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 57 to 57 भी है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बेसिकली आपके फैब आइकन के लिए ही यूज किया जाता है। अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ। यूज करने के लिए सबसे पहले मैं एक फाइल बना लूंगा। जो भी फैब आइकन से रिलेटेड कोड होगा वो मैं हेड के अंदर ही लिखूंगा। मैं उसको बॉडी के अंदर नहीं लिखना चाहूंगा क्योंकि वो बैड प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके पास लिंक, और लिंक के अंदर एक फैब आइकन नाम का आपके पास एक टैग हो ये होगा। हमने जब सीएसएस देखा था यहाँ पे स्टाइल शीट आ रहा था। तो लिंक बहुत सारे काम करता है, एक काम नहीं करता और भी सारे काम करता है। तो इसमें शॉर्टकट आइकन लिखा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये होता है आपका, जहां पे आपने आपका फाइल पाथ होगा। पाथ आपका हो सकता है एब्सोल्यूट या रिलेटिव। अगर आपके फोल्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है तो रिलेटिव दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई कहीं बाहर रखा हुआ है किसी यूआरएल पे है तो उसको पूरा कॉपी पेस्ट करके दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप देखोगे तो एक्स आइकन दिखा रहा है इमेज, ये इसका टाइप है। मेरे को करना क्या है, मैं पहले सबसे पहले चेक करूंगा मेरा कहाँ पे था। मेरा अगर सेम सेम डायरेक्टरी में है तो मैं ये करूंगा, और यहाँ पे सेम डायरेक्टरी में ये दिख रहा है मुझे। इसके अंदर मेरे पे फैब आइकन नाम का होगा क्योंकि यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाता है आपके पास। सेव करूंगा और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब आपके पास एक छोटा सा दिख रहा होगा ये बहुत रेयरली दिखेगा क्योंकि बहुत पीछे हो तुम। ठीक है, अब मैं इसे बड़ा भी नहीं कर सकता, ये बड़ा ही नहीं होता। बड़ा होता बॉडी, वो नहीं होता बड़ा। ठीक है ना, जूम नहीं होगा इतना बड़ा। ठीक है, बस ये चीज जो दिख रही है वो आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, आ गया, ये जो दिख रहा है आपको, वो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वही है वो। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लो, इसको लिख लो फटाफट। दिख नहीं रहा होगा पीछे तक, सॉरी। इसमें पाथ होता है रिलेटिव। आप रिलेटिव दो, एब्सोल्यूट दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आईडी और क्लास, अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे सीएसएस में उसमें क्या हो रहा था, हम टैग के थ्रू ही कर रहे थे। बट फ्यूचर में आप कभी ऐसे काम नहीं करोगे। आप अगर एक टैग, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा था, अभी टेबल टैग लिखा था और मैंने वहीं पे स्टाइलिंग कर दी टेबल में ही, तो जितने भी टेबल्स होंगे उसमें सेम स्टाइलिंग परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, बट ये बैड प्रैक्टिस होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास 10 टेबल हो और 10 को अलग अलग स्टाइलिंग करनी हो, तो हम कैसे करेंगे परफॉर्म। उसके लिए हम यूज करते हैं आईडी और क्लासेस। ये दो एट्रीब्यूट है, इसको आप बहुत ज्यादा यूज करोगे एंटायर लाइफ में, जब तक आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो और एचटीएमएल का कोड लिख रहे हो तब तक। ठीक है ना, कैसे करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, id क्लास डॉट एच। पहले सिनेरियो देख लेते हैं क्या इश्यू आता है। मेरे पास एक पी है, पैराग्राफ है, मैंने उसमें कुछ डेटा डाल दिया और उसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी टैग लेता हूँ और पी को लिख देता हूँ कलर।
रेड लेट्स से, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जब ओपन करोगे तो अब आप यहाँ देखोगे कि हर किसी में सेम स्टाइलिंग परफॉर्म हो रखी है, बट ये बैड प्रैक्टिस है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको सेम स्टाइलिंग बहुत सारे डिप में चाहिए होगा, ठीक है ना। बट अगर आप टैग को यूज करके करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सीएसएस में इश्यूज आएंगे, लेआउट्स में इशू आने लग जाएंगे, ठीक है ना। आप अगर एक ही है पूरे पेज के अंदर, एक ही जैसे एचटीएमएल आप एक ही यूज करोगे लेट्स से, वो सॉरी टेबल एक ही यूज करोगे पूरे एचटीएमएल में, तो वहां पे आप डायरेक्टली टेबल लिख सकते हो। बट अगर आपके पास एक से ज्यादा पैराग्राफ टैग्स हैं, ठीक है, और आपको सबको अलग अलग स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ इशू आ जाएगा। तो सबसे पहले होता है आपके पास आईडी। तो मेरे पास क्या है, आईडी कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी। आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी का यूज क्यों करते हैं हम, जस्ट लाइक आप ड्यूकेट में आ रहे हो तो आपके पास ड्यूकेट आईडी होगी। हर एक स्टूडेंट की या हर एक एम्प्लॉय की यहाँ पे अलग एम्प्लॉय आईडी होती है, ड्यूकेट आईडी होती है। उससे क्या होता है, पहचाना जाता है कि भाई इसका नाम क्या है, इसकी डिटेल क्या है पूरी। ऐसे ही आपके पास एचटीएमएल टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो आईडीज को। आईडी का फायदा ये रहता है कि एक यूनिक होता है, एंटायर वेब पेज में आप एक ही यूज करोगे। करने के लिए तो आप सेम आईडी को बार बार यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे चल जाता है। एचटीएमएल आप कैसे भी लिखोगे वर्क कर जाएगा। बट अगर आपको एक ही यूज करना है, मतलब एक ही जैसे एक टैग है, आपको उसमें एक ही स्टाइलिंग करनी है और वो स्टाइलिंग किसी और पे परफॉर्म नहीं करनी, यूनिक रखनी है, तो वहां पे आप आईडी यूज कर सकते हो। आईडी कैसे लिखेंगे, आईडी एट्रीब्यूट है बेसिकली, और यहाँ पे मैंने लिखा P1। P1 नाम से मैंने इसको दे दिया, डेट आईडी दे दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा। अभी तो हमने पढ़ा था ओनली टैग के नाम पे P नाम से, क्योंकि टैग था आपके पास। हम दो तरीके और हैं, एक है आईडी और एक क्लास। पहले आप आईडी देखते हैं। आईडी को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले हैश और फिर उसका नाम, आईडी का नाम। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेव करोगे, तो यहाँ पे ओनली पहले वाले पे ही कलर चेंज हुआ है, बाकियों पे कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, आप कॉपी और पेस्ट, सेम आईडी परफॉर्म हो जाएगी। बट ये बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। क्योंकि आप जब डेवलपर बन के जाओगे इंडस्ट्री में, ठीक है, और आप चले गए, आपने भाई अच्छा खासा इंटरव्यू दिया, सब कुछ हो गया, बट जब आप एंट्री करोगे ना इंडस्ट्री में, तो आपके साथ के ही बंदे होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी सैलरी जितनी है उससे कम सैलरी में कोई और भी आया हो, और दोनों के कोड को कंपेयर किया जाएगा। तब आपकी असलियत में वैल्यू पता चलेगी। और फिर क्या होगा, जब इंक्रीमेंट का टाइम आएगा उसका डबल हो जाएगा, तुम्हारा उतना उतना रह जाएगा। और फिर होता है क्रिटिसिज्म। तो इसीलिए आप जो भी कोड लिख रहे हो उसको अभी से ही जो बेस्ट प्रैक्टिस है फॉलो करने चाहिए, वो करना चालू करो। क्योंकि अभी से ही फॉलो करोगे तो कोड को आगे अगर आपका कोई कोड देखता है ना, उसे कभी बुरा कोड नहीं लगेगा। वो कोड तो आप कैसे भी करो भाई, ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना। बट कोड, अगर आपका कोई कोड देख रहा है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई कोड लिखा है। तो उसके लिए आप बेस्ट प्रैक्टिस यूज करो, वही आपका आईडी है। आईडी को बार बार यूज मत करो। अगर आपका एक ही टैग है, अगर उसमें आप देना चाहते हो आईडी को, तो वहीं लिखना। कभी कभार इश्यूज भी आ जाते हैं, अगर आप इनपुट में बार बार दोगे तो इनपुट में नीचे इशू आने लग जाता है कि सेम आईडी दो बार परफॉर्म कर रखी है, नॉर्मल में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि इनपुट से हम क्या है, डेटा गेट करते हैं, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आईडी को ना यूज करें, आईडी को हमेशा यूनिक रखें, ठीक है। ये तो है आपके पास आईडी। अब इसके बाद एक होता है आपके पास क्लास, ठीक है। क्लास क्या है, इसी का ही अल्टरनेटिव है जो अभी मैंने बताया। आप बार बार आईडी को ना यूज करके, ठीक है, आप ओनली यूज करो क्लास उसकी जगह पे। क्लास का फायदा क्या है, अगर आप पी टैग यूज कर रहे हो लेट्स से, और पी टैग को आप स्टाइलिंग कर रहे हो,
और मल्टी अब आपने पी टैग यहाँ पे लिखा, सिंपल सी बात ये, मैं इसको हटा के पी लिख देता हूँ। इस केस में क्या हो रहा है, सारे जितने भी पी टैग्स हैं वो कलर हो गए रेड से। बट मैं चाहता हूं कि भाई इसमें कुछ आपके पास क्या हो, कलर रेड हो, कुछ ग्रीन हो, कुछ ब्लू हो, ठीक है ना। उस केस के लिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मल्टीपल जगह पे सेम आईडी बोलो या कुछ की को आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। जब आपको मल्टीपल जगह पे सेम स्टाइलिंग चाहिए तो आप यूज करो क्लास इन प्लेस ऑफ आईडी, ठीक है। कैसे करेंगे, हम यहां देख लेते हैं, हम तीन क्लास बना लेते हैं। एक क्लास को लिखने का तरीका पहले क्या है, डॉट, ठीक है, इन सीएसएस। उसके बाद लिखा मैं रेड, और मैंने इसका कलर लिख दिया रेड, कूल। मैंने एक बना लिया ग्रीन, और मैं कलर लिख लेता हूं यहां पे ग्रीन, और एक बना लेता हूं मैं ब्लू, और इसमें कलर लिख लेता हूं मैं ब्लू। मैं इन तीन को परफॉर्म करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। आईडी के बारे में एक बार आईडी को लिख के, आईडी वाला लिख के उसको मैं क्लोज कर दूंगा, #p1, और इसको मैं क्लोज कर, ठीक है। इन तीन क्लासेस को मैं यूज करता हूं। यूज करने के लिए आप आईडी भी लिख रहे हो और साथ में क्लास भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि दोनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। जरूरत भी पड़ेगी आपको, ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अभी डॉम मैनिपुलेशन में। जब आप जावास्क्रिप्ट पे डॉम मैनिपुलेशन करोगे वहां पे भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो क्लास और आईडी एक साथ यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पहले वाले को रेड दे देता हूँ, ठीक है, और दूसरे वाले को मैं ग्रीन दे देता हूँ, और तीसरे वाले को ब्लू लेते हैं। अब यहां देखोगे तो फर्स्ट वाला आपका रेड हो गया, दूसरा वाला आपका ग्रीन हो गया, तीसरा वाला आपका ब्लू हो गया। मैं कुछ नहीं, यहां पे भी उठा के वही लिख देता हूं, क्लास रेड, क्लास ग्रीन, क्लास ब्लू, इनको हटा देता हूं। अब आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है कि आपको स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है ना, स्पेसिफिक डिव, मतलब बहुत सारी डिव्स हैं उसको अलग अलग करना है, या फिर बहुत सारी डिव है उनको सेम स्टाइलिंग करनी है, तो आप क्लास यूज करो, ठीक है। तो आईडी और क्लास का यहाँ काम होता आता है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी और क्लास। आप डायरेक्टली जाके जो भी आपका टैग नेम है, टैग नेम को टैग नेम के साथ स्टाइलिंग तब करना जब आपको लगे, या तो आप जो जितने भी आप उसमें, जैसे टेबल है, आप 10 टेबल यूज कर रहे हो और 10 टेबल में सेम स्टाइलिंग चाहिए, तो यूज करें सेम पेज के अंदर, क्योंकि जब पेज लोड होता है तो जितना भी कंटेंट होता है उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज है और दोनों में आपने टेबल टेबल यूज कर रखा है, तो जब आप उस पेज को लोड करोगे तो उसमें जितने भी टेबल्स होंगे उस पर ही स्टाइलिंग परफॉर्म होगी, ना कि दूसरे वाले पेज पे, ठीक है। तो वहां पे आप कर सकते हो टेबल को यूज करके। बट अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास 10 टेबल हैं और 10 टेबल में मुझे एक ही में स्टाइलिंग परफॉर्म करनी, यूनिक रखना है, तो आप आईडी यूज करो। और अगर आपको लगता है कि मुझे 5 टेबल या 3 टेबल ऐसे हैं जिनमें मुझे सेम स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है और दूसरे में दूसरी करनी है, 3 3 6 अलग अलग है, तो दोनों को आपने अलग अलग करना है, तो उस केस में आप क्लास यूज कर सकते हो। ये 3 एट्रीब्यूट्स, मतलब 2 एट्रीब्यूट है, इनको इनको लिख लो, ठीक है, आईडी और क्लास, और साथ में सेम एक साथ यूज कर सकते हो इसे, ठीक है। हाँ, अगर आईडी को भी कलर दे रखा है, हाँ, और क्लास की पूरी कलर दे रखा है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आईडी को क्लास को? दो भाई कर लेते, आगे आईडी यूनिक होती है इसलिए मिलता है उसे।
बस इसको इसको लिख लो और उसके बाद ये उठा लो, बस इसको लिख लो, सॉरी। और अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। जितना कराया है प्लीज प्रैक्टिस कर लो। अगर कहीं पे कोड में दिक्कत आ रही है, कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा, हो सकता है दिक्कतें आएंगी। फर्स्ट टाइम में आप अगर करते हो तो हमेशा नहीं होता परफॉर्म पूरा, ठीक है। और जब तक आपके पास एरर या इशू नहीं आएगा, तब तक आप नहीं सीखोगे, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं है, ओके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अब नया टॉपिक जो होगा वो आपका डिफ टैग होगा, और वो बहुत बड़ा होगा, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत और भी समझाना होगा। तो इसलिए हम कल करेंगे इसे, ठीक है। ठीक है, तो कल करेंगे। और इसको प्रैक्टिस करके आना बिल्कुल, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। नहीं, चलो। इसको अगर आप टैग नेम यूज करो, डायरेक्ट पी जो भी आपका टैग है वो लिख लो, आईडी के लिए हैश, और क्लास के लिए डॉट। हाँ, लेट कैसे हो गया? मैं भाई वहां पे था, कुत्ते पे था। मैंने तो सोचा कि तूने कॉल वॉल कर लिया होगा। मैंने जैसे देखा 8:26 हो चुकी, मेरा कॉल भी नहीं आया। मैंने बाइक से सीधा आ गया। भाई पता है क्या है? हमारा रास्ता तोड़ दिया। जहाँ से नीचे राम पार्क ले जाते हैं ना, तो उसका तोड़ दिया। अब फिर क्या है कि वो नीचे से आना पड़ेगा, तो मैं जल्दी निकलूँ, तो 8:30 बजे पक्का मिलती हूँ। हाँ, ठीक है।